शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 2 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर, अपनी दिल से पूछो। पहला पॉइंट, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा शीरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। पाँचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलेनाथ किसको कहा जाता है, यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग हैं, वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फ़र्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसे होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता, यहाँ तो राजाई है नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि सालिग्रामों मुझे याद करो। यह शिव बाप कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैश्यालय बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित पावन विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था, निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, यह किसको पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं, अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं, मामेकम याद करो, आत्मा को याद करना है, परमपिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते, तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने के कारण यह सब होता है। योग में नहीं है तो जैसे पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, यह खुशी नहीं रहती। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं परंतु तकदीर में नहीं हैं, तो क्या किया जा सकता है? पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं परंतु बहुत खलास हो जाते हैं, तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मुहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा न सकें क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, क्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं,
कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है, की अंगुली चाहिए। अब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं, इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन, अपनी नेचर को इजी यानी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रालब्ध का अनुभव करना है। अच्छा, ओम।